तो ये दो प्रकार से कहा है। देखो, एक तो तीनों काल में जीव के 4 प्राण हो रहे हैं। कौन कौन से? तो इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, है ना। अब ये इसको निश्चय से और व्यवहार से दोनों तरफ से समझाया है। जो इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है, उसके प्रतिपक्ष भूत माने उससे उल्टा जो क्षयोपशमिक माने अपने कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न जो होते हैं, वो इंद्रिय प्राण है। क्या? और अनंत वीर रूप जो अपने बल है, अनंत वीर, अनंत बल, वो बल प्राण है। और उसके अनंतवें भागों में से एक भाग प्रमाण, मन बल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है ना। और अनादि अनंत तथा शुद्ध जो चैतन्य ज्ञान प्राण है, उसके विपरीत उल्टा एवं विलक्षण सादि माने आदि सहित और अंत सहित एक आयु प्राण है। और श्वासोच्छ्वास के आवागमन से उत्पन्न खेद से रहित जो शुद्ध चित्त प्राण है, उसके विपरीत आन प्राण अर्थात श्वासोच्छ्वास प्राण है। ये निश्चय और व्यवहार दोनों तरफ से बता दिया। व्यवहारा सो जीवो, इस प्रकार पूर्वोक्त रूप 4 द्रव्य प्राणों से और भाव प्राणों से जो जीता है, जिएगा और जिया है, वो व्यवहार नए से जीव है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से द्रव्येंद्रिय आदि भाव प्राण है, और भावेंद्रिय आदि क्षयोपशमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नए से। सत्ता, चैतन्य, बोध आदि शुद्ध भाव प्राण जो है, वे निश्चय नए से। और निश्चय नए जो चेदना जस, शुद्ध निश्चय नए के मत से उपादेय भूत ग्रहण करने योग्य शुद्ध चेतना जिसके हो, वह जीव माना गया है। इस प्रकार वच्छ, रख, भव, सारिच्छ, सग्र, निरय, निराय, पीराय, चुल्लय, हंडीय, पूर्ण, मड़ऊ, नावण, दिठंता, जाओ, मैंने 9 दृष्टांत दिए यहाँ पे। कौन कौन से 9 दृष्टांत? समझ में आ रहा है सबको? बस मेरे को चैट पे लिख देना आप लोग, आपकी स्क्रीन मेरे को नहीं दिखेगी। सुनाई में दे रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके ओके, गुड 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 ईशिता। ओके 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 ओके, चलो, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। अब ये 9 उदाहरण समझते हैं अपन। ये 9 उदाहरणों से क्या है, जीव की सिद्धि की गई है। क्या? इन 9 दृष्टांतों द्वारा जो चार्वाक मत को मानने वाला जीव है, उसको समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से ये 9 उदाहरण दिए। सबसे पहला, वत्स, जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप अपनी माता का स्तनपान करने लगता है। एक बात देखो आप, कि बच्चे को कैसे मालूम कि ये मेरी माँ है और इसके पास से मेरे को अपने भूख को मिटाने की चीज मिलेगी, और ये यहाँ स्तन है और इनमें से दूध निकलेगा और वो दूध से मेरी भूख मिट जाएगी, उसको किसने ट्रेनिंग दी? ये मेरा क्वेश्चन है। बताओ किसने ट्रेनिंग दी? लेकिन उसको पूर्व का संस्कार है, उसको सब मालूम है। मतलब पूर्व के संस्कार के निमित्त से एक गाय का जो बछड़ा भी होता है, वो भी बछड़े को जैसे ही जन्म लेता और भूख लगती है, तो जन्मते ही वो ज्ञान लेके आया कि नहीं आया, कि कहाँ मेरे को अपना भोजन मिलेगा, और वो बिल्कुल अपनी माँ के स्तन के पास चले जाता और उससे दूध पी लेता, अपनी भूख मिटा लेता। तो इससे जीव की सिद्धि होती है। यदि जीव नहीं होता तो बताओ उस अचेतन में ये ज्ञान कहाँ से आ गया है? जो लोग कहते हैं कि 5 भूत तत्वों से मिलके बन गया है, तो मिलके बन गया तो ज्ञान किसने डाला वहां पे? इसलिए ये जैसे जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप अपनी माता का स्तनपान करता है, ऐसे प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से बहुत कुछ सीख के आया है। क्या कोई सिखाने? कषाय को कौन सिखाता है? बच्चों को कौन सिखाता है? ये हमारा घर है, ये हमारा मकान, मतलब सब ये कषाय के संस्कार, विषय कषाय कोई नहीं सिखाता, लेकिन सब अनादिकाल के
संज्ञाएं जीव को सीखी सिखाई है। अब देखो अक्षर, अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। जड़ पदार्थों में शब्दोच्चार की विशेषता नहीं होती। बताओ, आप कितना ही कंप्यूटर को सिखाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी ज्ञान दो, लेकिन फिर भी वो उसको जीव नहीं बना सकते। क्या अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ जैसी अपनी इच्छा अनुसार करता है ना? अब यदि आप कहो कि वही साहब बहुत समय चेंज हो जाए, तो समय चेंज करके अपन ये कर सकते हैं कि पंडित की जगह एक ऑटोमेटिक मशीन और वो पढ़ा दे आप, और क्वेश्चन जैसे ही पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वो आंसर भी दे दे। क्यों? संभव ही नहीं है ये। क्या? तो जैसे अक्षर का उच्चारण जीव जानकारी के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार करता है, तो उसमें अनंत ज्ञान भरा है, इसलिए उसको मालूम है कि कब कौन सा अक्षर बोलना है। कंप्यूटर वो काम नहीं कर पाएगा। जड़ पदार्थों में शब्दोच्चार की विशेषता नहीं होती। क्या? उसको तो जो लिखा देंगे वो बोल देगा भले। क्या? लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो खुद से शब्द बोल ले। आपको स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस और नो लिख दो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिख रही है ना? तो क्या कहा कि जैसे अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, जड़ पदार्थों में शब्दोच्चार की विशेषता नहीं होती, तो इससे भी जीव की सिद्धि होती। यदि जीव नहीं होता तो कौन शब्दोच्चारण कर सकता था? कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हैं? ये सब जीव की सिद्धि करते हैं। भाव, तीसरा है भाव। आत्मा यदि एक स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म ग्रहण किसका होगा? बताओ। हैप्पी बर्थडे किसको करेंगे हम, और मरण भी किसका? फिर ये जितने भी उठावने हो रहे हैं सब झूठे हैं। तो जितनी भी बर्थडे की सेलिब्रेशन देते हैं, बर्थडे की ग्रीटिंग देते हैं लोग, सब झूठी होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। भाव भाव ग्रहण करता है जीव। जीव नहीं होता तो भाव ग्रहण किसका होता? यदि जीव एक आत्मा एक स्थायी पदार्थ नहीं होता तो नए नए भावों में वो जाता कैसे? नए नए भावों को ग्रहण कैसे करता? ये जो नए नए भाव ग्रहण कर रहा है, इससे ही तो जीव की सिद्धि हो रही है। एक जीव है स्थायी पदार्थ जो नवीन नवीन भाव ग्रहण करता है। चौथा पॉइंट, आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सब जीवों में एक समान दृष्टिगोचर होते हैं। पता होते हैं कि नहीं होते? सारे, सबको खाने भूख लगेगी। अभी अपन यात्रा पे ले जाओ, सबको भूख लगेगी, सबको खाने की इच्छा है। नोट पानी भी की परिग्रह की इच्छा सबको है। भय सबको लगा रहता है, मैथुन की इच्छा, हर्ष विषाद करने रूप परिणमन, ये सब जीवों में एक समान दृष्टिगोचर होता है। इससे जाना जाता है कि जीव है, क्योंकि ये सब चीजें पुद्गल में नहीं दिखती है, ये सब चीजें जीवों में ही दिखाई देती है। भूख जीव को लगती है, परिग्रह जीव जोड़ रहा है, भय संज्ञा जीव को है, मैथुन जीव के द्वारा है, हर्ष विषाद जीव में है। आगे देखो, पांचवा छठा पॉइंट, स्वर्ग नरक। जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ ना हो तो स्वर्ग और नरक में जाना किसके सिद्ध होगा? पता? स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? जीव है तो स्वर्ग नरक में जा रहा है वो, ये तो कौन जाएगा? स्वर्गवासी हो गए पिताजी। ये किसके आधार पे? कि जीव है जो स्वर्ग में वास कर रहा है, तो स्वर्ग में गए हैं वो। यदि कोई चीज होती ही नहीं, जीव नाम का कोई वस्तु ही नहीं होती, तो स्वर्गवासी भी नहीं कहते पिताजी को। पितर, अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और फिर अपने पुत्र पत्नी आदि को कष्ट सुख दुख आदि देकर अपने पूर्व भाव का हाल बताते हैं। आज भी कई लोग जो है भूत हो जाते हैं, मतलब भूत मतलब देवगति में चले गए। भूत नाम उनका भी है ना, देवगति के जीवों का। और फिर भी अपने बच्चे बच्ची आदि को जैसा उन्होंने दिया हो, पत्नी ने यदि कष्ट दिया हो तो पत्नी को आके कष्ट देंगे, तब तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सके, अब तो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती, अब हम तुम्हारे से पूरा बदला लेंगे। तो ऐसा सब कष्ट पुत्र वगैरह ने जो भी कुछ किया हो, भाई परिवार था तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब पूरा मौका मिला है तो उनको कष्ट भी दे सकते, सुख भी दे सकते, और पूर्व भाव का हाल बताते, पत्नी तुमने बहुत परेशान किया था या तुमने बहुत सुख दिया था, जो भी है अच्छा बुरा। तो वैसा जो है ना, जीव आज भी पितर आते, पूर्व भाव की घटनाएं सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? कई लोग मर के और फिर कुछ बनते हैं और उनको पूर्व भाव का स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है, तो वे बताते हैं अपने पिछले भाव पूरे। चूल्हा हंडी, यदि जीव पृथ्वी जल अग्नि और वायु, अग्नि वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से बन जाता है
तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडियों में से 5 महाभूतों का संसर्ग होने के कारण वहां ही जीव उत्पन्न हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? अपने दाल बनाने को रखी और उसमें एक आदमी पैदा हो जाए क्या? अब अपन को फिर इतनी सब करने की जरूरत क्या है? वही आदमी पैदा हो जाए तो क्यों? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव एक अलग वस्तु है। ऐसे कोई 5 तत्व मिल गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन 5 महाभूतों से जीव बन जाए, कह रहे ऐसा इस तरह से नहीं होता। यदि ऐसे होता तो हमारे गैस पे दाल रखी हमने चढ़ाने को, उसमें जीव उत्पन्न हो जाए क्या? पता चला हम बच्चे की सोच रहे थे अस्पताल में जाना होगा, तो यही गैस पे एक जीव पैदा हो गया। अगला पॉइंट, मृतक। मुर्दा शरीर में 5 भूत पदार्थ पाए जाते हैं, फिर भी जीव के ज्ञान आदि नहीं होते। क्यों? मुर्दे में 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब है, लेकिन फिर भी वहां जीव के ज्ञान आदि वगैरह जो है वहां नहीं है मुर्दे में, इसलिए जला देते हैं हम उसको। इस प्रकार जीव एक पृथक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध होता है। इस दोहे में कहे हुए 9 दृष्टांतों द्वारा चार्वाक मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? दिख रही थी स्क्रीन सबको? बहुत बढ़िया। चलो आगे अब तो नहीं दिख रही ना? शेयर कौन कर रहा था? एक मिनट, किसी ने शेयर करने की कही थी। कौन शेयर कर रहा है? जो शेयर कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अनीता जी ने शायद कहा था। अनीता, एक मिनट मैं चैट में देखता हूँ ना। जो भी शेयर कर सकता है शेयर कर लो फटाफट, नहीं तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँ फिर, क्योंकि आप लोगों को राइट दे रखी है मैंने। हाँ। बहुत बढ़िया, वहां ले आए अपन, है ना? आ गए क्या वहां पे? पेज नंबर, एक मिनट, 37 मतलब किताब का 10 और यूं 37 है। इसके एक पेज पहला और पहले इसके 10 पेज नंबर 10। ये 12 चल रहा है अभी, ये आ गया 10। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, दिख रहा है सबको अब? हाँ अब अच्छा है। अब मैं कम से कम आप लोगों को भी देख सकता हूँ। पहले मेरे लिए सब अंधेरे में हो गए थे, है ना? चलिए पढ़े अब आगे अपन। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बताओ 9 दृष्टांत बताओ, चलो सब, कौन कौन को याद है जल्दी से? 9 दृष्टांत बताओ तो, जिसको याद है। हम्म, ममता जी, किसने हाथ खड़ा किया? ममता जी ने? बोलिए ममता जी। वत्स, अक्षर, हम्म भय, सादृश्य और स्वर्ग, नरक, हम्म और पीतल, चूल्हा, हांडी, और एक और है, क्या है वो, मृतक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई समझा सकता है इसको क्या है थोड़ा बहुत? जरा सा कोई समझा सकता है इसमें क्या समझाया है इसके द्वारा? बहुत बढ़िया उदाहरण दिए नो।
जीवन भर याद रखने जैसे ही है। हाँ बोलिए नरेश जी। नरेश जी ना, बोलो। इशिता, अनिशा, जो भी है। पहला वाला था वत्स, मतलब कि जैसे गाय का जो बछड़ा होता है उसको कोई पहले से सिखाता नहीं है, पर वो बाय बर्थ उसको पता रहता है कि ये माँ है और दूध जो है वो ले सकता है। दूसरा तो था, इससे क्या सिद्धि क्या होती है इससे? इससे ये सिद्धि होती है कि हाँ, मतलब जीव जो है वो अनादि है, मतलब अनादि काल से वो चल रहा है, तो उसमें ये संस्कार पहले से ही है, किसी ने अभी नहीं डाले हैं। अभी तो डलने की बात ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो पैदा ही हुआ है, तो मतलब पूर्व के संस्कार लेके आया, मतलब वो अनादिकाल से है, उसके संस्कार उसमें थे। हाँ। हम्म। फिर दूसरा है अक्षर, कि हम जब बोलते हैं तो हमारे पास वो होता है कि हमको कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। तो मतलब ये शरीर नहीं, इसके अंदर जो जीव है वो डिसाइड करता है अक्षर ज्ञान के थ्रू कि हमको कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हाँ, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिर थर्ड है भव, कि हमारा जो है जन्म मरण होता रहता है और हम एक बॉडी से दूसरे, एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। तो ये जो जीव है वो गति टू गति ट्रैवल करता है। फिर चौथा है सादृश्य, मतलब हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नेचुरल होती है, जैसे खाना, परिग्रह जोड़ने की आदत, कषाय करने की आदत। तो हाँ, तो जो ये सारी मैथुन, तो जो ये सारी चीजें होती है, संज्ञा चार आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, हर्ष। तो ये सारे जीवों में एक समान पाई जाती है। ठीक फिर है। उसके बाद है स्वर्ग और नर्क, कि अगर जीव जो है वो इंडिपेंडेंट अलग से कोई एंटिटी नहीं होता तो फिर वो स्वर्ग नर्क में कौन जाता, मतलब जीव ही है जो अलग अलग जगह जाता है। फिर उसके बाद था चूल्हा हंडी, कि जैसे जो ये चार्वक मत वाले थे वो ऐसा बोलते थे कि जो जीव है वो 5 उनसे मिलके बना है। तो अगर चूल्हे पे जैसे हमने दाल रखी है तो उसमें भी वो जो 5, क्या बोलते हैं मम्मी, पंचभूत तत्व। पृथ्वी जल अग्नि हाँ, तो वो जो 5 भूत तत्व है वो तो ये चूल्हे, अच्छा हो तुमने मम्मी बोल दिया, हमको पता चल गया मम्मी पास में बैठी है, दिख नहीं रही थी ना तो। तो वो 5 भूत तत्व से अगर जीव पैदा होता तो उस हिसाब से तो अगर हम चूल्हे पे वो हांडी रखते हैं मिट्टी की, पानी और दाल और ये सब डाल के, तो भी जीव पैदा हो सकता, पर ऐसा नहीं हुआ है, तो इस बात का भी खंडन किया है। फिर लास्ट था मृतक, कि जैसे हाँ, कि जो मुर्दा होता है, मतलब जैसे आपने बोला था कि उठावने और ये सब तो होते ही नहीं, फिर अगर अगर वो शरीर की एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जीव जो है वो अलग है और शरीर अलग है। नहीं, और मुर्दे में भी वो चीज है, मुर्दे में भी ज्ञान नहीं है ना। पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश तो वहां भी है, लेकिन मुर्दे में ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता, ये था, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलो स्क्रीन शेयर करते हैं अपन, देख लेते हैं क्या है ना। अगली गाथा पढ़ता हूँ। तो समझ में आ गया सब लोगों को, बहुत बढ़िया है। तो जीव की सिद्धि होती है इससे। तो सबसे पहले जीव की सिद्धि करेंगे। अब वो जीव पहले ये तो सिद्ध हो जाए कि जीव है, अब है तो इसके बाद में बात करे चलेगी कि कैसा है। तो अब वो कैसा है उसकी गाथा आगे करते हैं अपन, देखो क्या कह रहे हैं। अब 3 गाथा पर्यंत ज्ञान तथा दर्शन रूप 2 उपयोगों का वर्णन करते हैं। उपयोग एक अधिकार है, उस एक उपयोग अधिकार की 3 गाथा है, और 3 गाथाओं के द्वारा उपयोग का वर्णन करेंगे। तो पहले तो ये बताते हैं कि उपयोग 2 प्रकार के हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इनमें से प्रथम गाथा में मुख्यतः से दर्शनोपयोग का व्याख्यान करते हैं। वहां पर यह कथन हो वहां पर यह कथन हो कि अमुक विषय का मुख्यता से, जहां पर क्या करें, जहां पर यह कथन हो कि अमुक विषय का मुख्यता प्रधानता से वर्णन करते हैं, वहां पर गौणता से अन्य विषय का भी यथा योग्य यथा संभव कथन मिलेगा, यह जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, एक मिनट। प्रथम गाथा में मुख्यता से दर्शनोपयोग का व्याख्यान करते हैं, जहां पर यह कथन हो कि अमुक विषय का मुख्यता से वर्णन करते हैं, वहां पर गौणता से अन्य विषय का भी यथासंभव कथन मिलेगा, ये जानना चाहिए। माने मुख्यता से हम दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं और गौणता से अन्य विषय का भी वहां वर्णन मिलेगा, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो गाथा पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा गाथा? गाथा गाथा गाथा, अभी 1 मिनट, गाथा गाथा पहले।
हाँ, गाथा किसी को पढ़वा लेते हैं ना। कौन पढ़ेगा? पढ़िए सिंधु जी। ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम नेयम। बहुत बढ़िया। अब एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि किसी के पास में हिंदी अनुवाद है क्या इनका गाथाओं का? सर मेरे पास है, मतलब वो है ब्रह्मदेव शूरी वाली है, उसमें नीचे में है, नीचे नीचे में है। पढ़ दो उसको, हिंदी को भी पढ़ दो। दोए भेद उपयोग उदार दर्शन ज्ञान धरे सुविचार दर्शन भेद चारि है भला चक्षु अचक्षु अवधि केवला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा यहाँ पे, उ ओगो दुव्यप्पो, क्या? उ ओगो दुव्यप्पो, उपयोग दो प्रकार का है। वियप्पो माने दो विकल्प है, विकल्प माने भेद, प्रकार, तो उपयोग दो प्रकार का है। कौन कौन सा? दर्शन नाणम, दर्शन और ज्ञान, और उसमें भी दर्शनम चतुधा, दर्शन चार प्रकार का है। कौन कौन से चार प्रकार? चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ओहि माने अवधि दर्शन, और अध केवलम नियम, और केवल दर्शन। ऐसे चार प्रकार के दर्शन। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? उ ओगो दुव्यप्पो, उपयोग दो प्रकार का है। उ ओगो दुव्यप्पो, उपयोग दो प्रकार का है। कौन कौन से? उ ओगो दुव्यप्पो, दर्शन नाणम, दर्शन और ज्ञान उपयोग, उसमें भी दर्शनम चतुधा, दर्शन चार प्रकार का है। चक्षु अचक्षु ओहु ओहि, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, और चक्षु अचक्षु ओहि दर्शनम अध, और केवलम नियम, और केवल दर्शन। ऐसे चार प्रकार का दर्शन है, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन। समझ में आया? गाथा बहुत सरल है वैसे। एक बात है, आप लोग थोड़ा भी ध्यान से करोगे ना तो गाथा आपको याद होती जाएगी। आपको घर पे 10 मिनट का टाइम देना है बस। देखो कितनी सरल है। उ गो दुवी अप्पो, उपयोग दो प्रकार का है। कौन कौन सा? दर्शन नाणम च, दर्शन और ज्ञान, उसमें दर्शनम चतुधा, दर्शन चार प्रकार का है। कौन कौन सा? चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु अचक्षु ओहि दर्शनम, ये तीन दर्शन, और आधे केवलम नियम, केवल दर्शन। तो तीन को अलग क्यों रखा और एक को अलग क्यों रखा? बताओ, थोड़ा बता सकते हो आप लोग सोच के कि चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन को एक साथ कहा और केवल दर्शन को अलग से रख, ऐसा क्यों किया? सबको चारों को एक साथ देते हैं, चारों को एक साथ नहीं देखे। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन तीन एक साथ, केवल दर्शन एक अलग। अरे बहुत सरल आंसर है इसका। बोलिए साधना जी। तीन तो छावशमिक है और बाकी हाँ, सीधी सी बात है, तीन छायोश्रमिक एक क्षयिक है, तीन अल्प है, एक पूर्ण है। कहाँ वो तीन और कहाँ ये एक? बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो पढ़ता हूं मैं आगे, आप पढ़ते इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं अपन, देखो है ना। दर्शन और ज्ञान, इन भेदों से उपयोग दो प्रकार का, ठीक है ना। उनमें से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन भेदों से दर्शनोपयोग चार प्रकार का जानना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो बहुत सरल हो गया। अब अपन थोड़ा इसका व्याख्या पढ़ते हैं इसकी जरा। देखो, उ ओगो दुवि अप्पो, उपयोग दो प्रकार का है। उपयोगो द्विविकल्प, उपयोग के दो भेद है। दर्शन नाणम च निर्विकल्पकम, एक मिनट देखो क्या कहा, निर्विकल्पकम दर्शनम, निर्विकल्प है दर्शन, और सविकल्पम ज्ञानम च पुनः, और ज्ञान जो है वो सविकल्प है। देखो परिभाषा, दर्शन निर्विकल्पक होता है, दर्शन में विकल्प नहीं होते, माने राग वाले विकल्प की बात नहीं चल रही है। माने दर्शन भेद सहित नहीं जानता है, और ज्ञान विकल्प माने भेद सहित जानता है। क्या
माने दर्शन एक सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास मात्र है, उसमें कोई विकल्प माने कोई भेद, कोई विशेष जानना, कुछ भी ऐसा नहीं है। भेद प्रभेद सहित जो जानता है वो ज्ञान है। क्या भेद ज्ञान में होते हैं, दर्शन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। दर्शन सामान्य अवलोकन है, निर्विकल्प, सत्ता मात्र का प्रतिभासन करने वाला है, इसलिए उसमें अवलोकन प्रतिभास मात्र है, बस भेद किसी सत्ता को विषय करता है वो, इसलिए उसमें विकल्प नहीं होते, कैसा है क्या है, तो सब विकल्प का काम ज्ञान का है। इसलिए ज्ञान को सविकल्प कहा है, दर्शन को निर्विकल्प कहा। पुनः दर्शनम चतुधा, पुनः दर्शन जो है वो दर्शनम चतुधा माने दर्शनम चतुर्धा भवति, दर्शन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चक्षु अचक्षु, ओई दर्शनम अध, केवलम नियम, चक्षु दर्शनम, अचक्षु दर्शनम और अवधि दर्शनम, अथ 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 अथो अथो केवलम दर्शनम इति विज्ञेयम, माने ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इस प्रकार वो 4 प्रकार का दर्शन जानना चाहिए। अब देखो एक मिनट, तथा ही और कहते हैं, देखो और क्या कहते हैं, तथा ही आत्मा ही जगतत्रय कालत्रयवर्ती समस्त वस्तु सामान्य ग्राहक सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव तावत, क्या कह रहे हैं, आत्मा ही जगतत्रय तीनों लोक और कालत्रय तीनों कालवर्ती समस्त वस्तु सामान्य का ग्राहक सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव होने से स्वभाव और तावत पश्चात अनादि कर्म बंधनाधीन, पश्चात अनादि कर्म बंधन अनादि कर्म बंध के अधीन होता हुआ चक्षु दर्शन आवरण क्षयोपशमा, चक्षु दर्शन के आवरण के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से मूर्त सत्ता का सामान्य जो निर्विकल्प समव्यवहार प्रत्यक्ष से, जो निश्चय से यदि परोक्ष रूप है तो भी एक देश एक निश्चय से परोक्ष रूप है, जो एक देश के द्वारा जो देखता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और तथैव स्पर्श दर्शन, और वैसे ही स्पर्श दर्शन ग्रहण चोक्षेंद्री स्पर्श दर्शन ग्रहण और श्रोत्र इंद्रिय के आवरण के क्षयोपशम से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से जो मूर्त सत्ता सामान्य विकल्प रहित परोक्ष रूप एक देश जो देखते हैं उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। और उसी प्रकार मन इंद्रियावरण के क्षयोपशम से और सहकारी कारणभूत अष्टदल पद्माकार द्रव्य मन के अवलंबन से जो मूर्त समस्त वस्तुगत सत्ता सामान्य विकल्प रहित परोक्ष रूप के द्वारा जो देखते हैं उसको मानस चक्षु दर्शन कहते हैं। सएव आत्मा, वही आत्मा यद अवधि दर्शन दर्शनावरण क्षयोपशमा, जब अवधि दर्शन के क्षयोपशम से मूर्त वस्तुगत सामान्यम निर्विकल्प रूपेण एक देश प्रत्यक्षण यद पश्यति तद अवधि दर्शनम, क्या वही आत्मा जब अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तुगत सत्ता सामान्य को निर्विकल्प रूप के द्वारा जब एक देश प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो उसको अवधि दर्शन कहते हैं। यद पुनः वही पुनः सहज शुद्ध सदानंद एक रूप परमात्म तत्व संवित्ति प्राप्ति बलेन, वही पुनः सहज शुद्ध सदानंद एक रूप परमात्म तत्व की अनुभूति की प्राप्ति के बल से जब केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित सकल प्रत्यक्ष रूप एक समय में जो देखता है उसको उपादेय भूत क्षयिक केवल दर्शन जानना चाहिए। आया समझ में? कुछ आया आप लोगों को? फटाफट कर दिया अपन ने तो। आया आप लोगों को? कितना आया? ईमानदारी से बताया करो, बेईमानी नहीं। क्योंकि जो चीज मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ मेरे को ही मालूम है, मेरे को ही नहीं आ रहा है, फिर कोई कह दे आ रहा है मेरे को,
अभी हिंदी में पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, वो उसके बिना नहीं होगा कुछ काम आप लोग। हिंदी में पढ़ते हैं, चलो कौन पढ़ेगा हिंदी में? अर्पिता जी पढ़ेंगे आप? पढ़िए। पढ़िए अर्पिता जी। व्याख्यार्थ। दर्शन और ज्ञान इन भेदों से उपयोग तो अर्पिता जी धीरे धीरे आराम से पढ़ना, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया था इसलिए। हाँ। दर्शन और ज्ञान इन भेदों से उपयोग दो प्रकार का है। उनमें दर्शन तो निर्विकल्प है और ज्ञान विकल्पक है। और दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तथा केवल दर्शन इन भेदों से 4 प्रकार का होता है, यह जानना चाहिए। इसका विशेष वर्णन इस प्रकार का है कि प्रथम तो आत्मा 3 लोक और भूत, भविष्य तथा वर्तमान रूप तीनों काल में रहने वाले संपूर्ण द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन स्वभाव है, उसका धारक है। पश्चात अनादि कर्म बंध के अधीन होके चक्षु दर्शनावरण के शायोपशम से अर्थात नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है, उस दर्शन को रोकने वाले कर्म के क्षयोपशम से तथा बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से मूर्त सत्ता सामान्य को जो कि समव्यवहार से प्रत्यक्ष है तो भी निश्चय से परोक्ष रूप है, उसको एक दृश्य विकल्प रहित जैसे को तैसे जो देखता है वह चक्षु दर्शन है। वैसे ही स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा श्रोतेंद्रिय के आवरण से के शायोक्षम से जो निज निज बहिरंग द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप एक देश से जो विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है। और इसी प्रकार मन इंद्रिय के आवरण के क्षयोक्षम से तथा सहकारी कारणभूत जो 8 पाखुड़ी के कमल के समान द्रव्य मन है, उसके अवलंबन से मूर्त तथा अमूर्त ऐसे समस्त द्रव्यों में विद्यमान सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप से विकल्प रहित जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन है। और वही आत्मा जो अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष से विकल्प रहित देखता है वह अवधि दर्शन है। और जो सहज शुद्ध चिदानंद रूप एक स्वरूप धारक परमात्मा है, उसके तत्व ज्ञान के बल से केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकल्प रहित जो देखता है, उसको दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न और ग्रहण करने के योग्य केवल दर्शन जानना चाहिए। नहीं बस ठीक है, इतना ही कहा ना आपने। हाँ पीछे का पन्ना निकालना अनीता जी। हाँ देखो, दर्शन और ज्ञान इन भेदों से उपयोग 2 प्रकार का है। ये तो सबको मालूम है कि उपयोग के 2 भेद है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब इनमें अंतर क्या है और ये दोनों उपयोग क्या है, इनमें दर्शनोपयोग क्या है, ज्ञानोपयोग क्या है, तो उसका वर्णन यहाँ करा है कि भाई दर्शन जो है ना वो निर्विकल्प, दर्शन निर्विकल्प होता है। मतलब केवल निर्विकल्प का मतलब क्या है कि सत्ता सामान्य ग्राही है, बस वस्तु है, इतना मात्र काम, इतना मात्र ग्रहण करना दर्शन, इतना मात्र ग्रहण करना दर्शन का काम। दर्शन ये नहीं बताएगा कैसी है, ये ज्ञान बताएगा, ये ज्ञान का काम। दर्शन का काम तो केवल उसकी अस्तित्व को बता देना मात्र है कि वस्तु है, कैसी है ये ज्ञान निर्णय करेगा। तो दर्शन निर्विकल्पक है। और भी अनेक कहा है, दर्शन को सामान्य भी कहा है, ज्ञान विशेष है, दर्शन सामान्य है।
दर्शन सत्ता मात्र ग्रहण करता है और ज्ञान सत्ता के बाद में उसके भेद प्रभेद से ग्रहण करता है। और दर्शन निराकार है एक अपेक्षा से और ज्ञान साकार है। तो ये दर्शन और ज्ञान के भेद है। ये दर्शन और ज्ञान ऐसे दो प्रकार का आत्मा का उपयोग है। उपयोग माने जानने देखने का काम। तो जानना ज्ञान है और देखना दर्शन है। जानने देखने का जो व्यापार चलता है उसको उपयोग कहते हैं, वो जीव का लक्षण। तो ये जो जानने देखने रूप दो प्रकार का उपयोग है, उसमें देखने रूप उपयोग निर्विकल्प है और जानने रूप उपयोग ज्ञान रूप उपयोग ज्ञानोपयोग वो सविकल्पक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे दर्शनोपयोग चार प्रकार का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन भेदों से दर्शन चार प्रकार का होता है। अब इसका विशेष वर्णन है, वो समझने लायक है। पहली बात तो ये है कि आत्मा जो है, आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा केवल दर्शन स्वभावी। कैसे क्या, किसका नाम है केवल दर्शन? कि तीन लोग और तीनों कालों में रहने वाले संपूर्ण द्रव्य को, द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला। अरे कहां गई? हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, प्रथम तो आत्मा तीन लोक और भूत भविष्य और वर्तमान रूप तीनों कालों में रहने वाले संपूर्ण द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला। इस विश्व तीनों काल, क्या तीनों कालों में रहने वाले जितने भी तीनों काल और तीनों लोक और तीनों कालों में रहने वाले संपूर्ण द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला जो है पूर्ण निर्मल केवल दर्शन, वो आत्मा का स्वभाव। आत्मा का यह स्वभाव मैंने आत्मा की शक्ति तो क्या है, आत्मा का नेचर तो यह है कि वो सबको एक साथ ग्रहण करे, एक साथ देखे। तीनों लोग तीनों कालों में पाए जाने वाली, तीनों लोग के अंदर पाए जाने वाले जितने द्रव्य है और उनकी तीन काल की जितनी पर्याय हैं, उन सबको एक साथ ग्रहण करने वाला निर्मल केवल दर्शन स्वभाव आत्मा का है। यह आत्मा उसका धारक है। समझ में आया? अब क्या स्थिति क्या हो रही है तो ऐसा आत्मा, तो अभी वर्तमान में कैसी स्थिति हो रही है ये भी समझ जाओ। अपन है तो केवल दर्शन स्वभाव के धारक, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आंख जरा जरा से में अपने को आंख के लिए चश्मे की जरूरत पड़ रही है। बोलो, केवल दर्शन की बात तो बहुत दूर है, यहाँ चक्षु दर्शन भी ढंग से नहीं हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अनादि कर्म बंध के अधीन है जी। तो कर्म बंधन के अधीन होके अब उसका क्या हो रहा है? चक्षु दर्शनावरण का थोड़ा क्षयोपशम मिलता है उसको। मतलब चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम का मतलब है कि चक्षु के द्वारा होने वाला जो दर्शन है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाला देखना, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं, या सामान्य अवलोकन। चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। और उसका जो आवरणभूत कर्म है उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण कर्म। उस चक्षु दर्शनावरण कर्म का जब क्षयोपशम होता है, माने क्षयोपशम माने कुछ जानना होता है उसके द्वारा, उसका कुछ आवरण कम होता है, उसका कुछ आवरण सर्वघाती रूप उसका आवरण जाता है, देशघाती रूप आवरण रहता है, माने आंशिक आवरण मिटता है। पूरा आवरण मिट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। जो थोड़ा बहुत आवरण दूर हुआ उसको कहते हैं क्षयोपशम। तो चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से, अर्थात नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है, उस दर्शन को रोकने वाला जो कर्म है उस कौन है? वो दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण कर्म। उस चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्री बने, आंख जो पुद्गल की बनी हुई है ना, उसको बहिरंग चक्षु रूप द्रव्येंद्री कहते हैं। ये द्रव्येंद्री है ना, ये जो आंख दिख रही ना आपको हमारी, मेरी आंख दिख रही नहीं? अरे ये रही, ये यहाँ। तो ये जो आंख है, इस आंख के द्वारा, इस आंख के निमित्त से चक्षु, इस नेत्र द्वारा जो सामान्य अवलोकन रूप जो दर्शन होता है, क्या, जो कि बहिरंग द्रव्येंद्री के आलम्बन से मूर्त सामान्य को ग्रहण करता है। किसको? मूर्त। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण होता है मूर्त का ग्रहण होता है, उद्गल का, रूप का। चक्षु रूप को जानती है और रूप जो है ना वो मूर्त द्रव्य का एक गुण है। इसलिए उस रूप मूर्त द्रव्य का गुण होने से हम ये कहते हैं कि हम मूर्त को जानते हैं। माने द्रव्य चूंकि मूर्त है तो उसका गुण भी मूर्त कहलाता है।
इसलिए जो रूप गुण है वो भी मूर्त है। तो उस मूर्त को, जो उस मूर्त की भी सत्ता सामान्य को, जो कि सम व्यवहार से प्रत्यक्ष है, माने व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे मैंने आपको देखा, तो मैंने आपको देखा तो व्यवहार से ही कहा जाएगा ना, मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा। यद्यपि मैंने चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखा, लेकिन कहने में ही आता है कि हमने आपको प्रत्यक्ष देखा, उनसे हम प्रत्यक्ष मिले हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष व्यवहार, ये सम व्यवहार प्रत्यक्ष कहलाता है। कौन सा व्यवहार है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ना। तो इस सम व्यवहार प्रत्यक्ष, सम व्यवहार से जो प्रत्यक्ष है, तो भी निश्चय से क्या है? परोक्ष रूप है। उसको एक देश से विकल्प रहित, निर्विकल्प रूप से जैसा है वैसा जो देखता है, वो चक्षु दर्शन। क्या क्या बात है कई चक्षु दर्शन में? कि यद्यपि आत्मा का स्वभाव तो केवल दर्शन है, लेकिन अब क्या करें, अनादि कर्म बंधन के अधीन होने से ये जीव चक्षु दर्शनावरण के क्षयक्षम होने से जो नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है, उसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब उस चक्षु दर्शन को रोकने वाला जो चक्षु दर्शनावरण कर्म है ना, उसका जब क्षयक्षम होता है और जब हम बहिरंग चक्षु इंद्रिय का अवलंबन लेते हैं, तो जो मूर्त की सत्ता सामान्य को, जो कि वास्तव में परोक्ष है और व्यवहार से प्रत्यक्ष है, उसका एक देश रूप से जो विकल्प रहित हम देखते हैं, वो चक्षु दर्शन है। वैसे ही ये चक्षु दर्शन में लगाया ना, जैसे इसे बाकी इंद्रियों में भी लगाएंगे, वैसे ही स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा श्रोत्र इंद्रियावरण के क्षयोक्षम से और निज निज बहिरंग द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से। मतलब क्या है, जैसे हमने चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम लगाया, ऐसे स्पर्शन इंद्रियावरण क्षयोक्षम, रसन इंद्रियावरण क्षयोक्षम, घ्राण इंद्रियावरण क्षयोक्षम, चक्षु इंद्रियावरण का क्षयोक्षम और निज निज बहिरंग द्रव्येंद्रिय का अवलंबन। जैसे स्पर्शन इंद्रिय में स्पर्शन का जो दर्शन होगा, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होगा, उसमें स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन रूप बहिरंग द्रव्येंद्रिय का अवलंबन होगा। रसन का जो रसन दर्शन है, रसना दर्शन, तो रसना के दर्शन के लिए अपने को रसना इंद्रिय का अवलंबन चाहिएगा। और गंध का जो दर्शन होगा, गंध की सत्ता सामान्य को ग्रहण करने के लिए, तो उसमें घ्राण इंद्रिय रूप बहिरंग द्रव्येंद्रिय का अवलंबन होगा। और जो शब्द सुनने, शब्द का जो ग्रहण होगा, श्रोत्र दर्शन, तो उसमें श्रोत्र इंद्रिय का अवलंबन होगा। तो इस प्रकार अपनी अपनी निज बहिरंग द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से जो मूर्त सत्ता सामान्य को, ये जितने भी गुण है सब मूर्त है। क्योंकि क्या है कि पुद्गल के गुण है ना, ये पुद्गल मूर्त है, तो इसलिए उसके गुण भी क्या है? मूर्त है। इसलिए मूर्त की सत्ता सामान्य को, सामान्य सत्ता मात्र को, बस है इतना मात्र को परोक्ष रूप से और एक देश रूप से, संपूर्ण नहीं जानता है, एक देश रूप से जानता है, निर्विकल्प रहित, निर्विकल्प सहित, विकल्प रहित देखता है। वह क्या है? अचक्षु दर्शन है। और इसी प्रकार अब एक तो ये हो गया अचक्षु दर्शन, अब एक मानस दर्शन और बताएंगे। और इसी प्रकार मन इंद्रियावरण के क्षयोक्षम से, माने मानसिक जो मन है ना, मन इंद्रिय के क्षयोक्षम से, मन इंद्रियावरण के क्षयोक्षम से। और सहकारी कारणभूत कौन है? 8 पांखुड़ी के कमल का आकार जो द्रव्य मन है, उसके अवलंबन से। और वो मन जो है मूर्त को भी जानता है, अमूर्त को भी जानता है, क्योंकि वो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल का भी विचार कर लेता है। तो इसलिए मन का विषय मूर्त और अमूर्त दोनों है। तो मूर्त तथा अमूर्त ऐसे समस्त द्रव्यों में विद्यमान और सत्ता सामान्य, क्या मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों में जो सत्ता मात्र को परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तो आत्मा के द्वारा सीधे जाने वो प्रत्यक्ष है, मन के द्वारा जान रहे ना, पर द्रव्य के, पर के निमित्त से जान रहे, इसलिए परोक्ष है। तो परोक्ष रूप से लेकिन निर्विकल्प, माने विकल्प रहित जो देखता है, वो मानस चक्षु दर्शन। और वही आत्मा जो अवधि दर्शनावरण के क्षयोक्षम से मूर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष रूप से, अवधि दर्शन क्या है? प्रत्यक्ष दर्शन है, वो किसी इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं लेता, इसलिए वो प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन वो एक देश प्रत्यक्ष है, माने समस्त को नहीं जान लेता है, आंशिक वस्तु को जानता है, इसलिए एक देश। और आत्मा से जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष से विकल्प रहित देखता है, वो अवधि दर्शन। और जो सहज शुद्ध चिदानंद रूप एक स्वरूप का धारक परमात्मा है, उसके तत्व ज्ञान के बल से
क्या? सहज चिदानंद स्वरूप जो अपना शुद्धात्मा है, सहज शुद्ध चिदानंद रूप एक स्वरूप का धारक जो निज आत्मा है, निज परमात्मा, उसके तत्व ज्ञान के बल से, माने उसको तत्व का ज्ञान करने के बल से, और जब हम केवल दर्शनावरण का क्षय करके, क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकल्प रहित जो देखता है, उसको क्या करना, उसको क्या जानना चाहिए? उसको दर्शनावरण, हाँ, उसको दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न और ग्रहण करने योग्य माने उपादेयभूत केवल दर्शन जानना चाहिए। केवल दर्शन समझ में आया? एक बार और फिर से समझते, पीछे चलते हैं बनेंगे। हाँ देखो क्या कहा, जो सहज शुद्ध चिदानंद रूप एक स्वरूप का धारक अपना निज परमात्मा है, उसको हमने तत्व ज्ञान के बल से, उसके तत्व ज्ञान के बल से, माने उसके ज्ञान के बल से, अपने निज स्वरूप के ज्ञान के बल से जो हमने केवल दर्शनावरण का क्षय किया, केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर माने हमने क्या क्षय किया? अपने निज शुद्ध परमात्मा के ज्ञान के बल से केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर मूर्त अमूर्त सब में प्राप्त सत्ता सामान्य को, माने जो मूर्त को भी अमूर्त को भी, मूर्त अमूर्त सबकी सत्ता को, सकल, पहले अवधि दर्शन कहा था वो एक देश था, और अवधि एक केवल दर्शन है वो समस्त को जानता है, संपूर्ण को, सकल को, तो सकल प्रत्यक्ष रूप से, और अवधि दर्शन क्रम क्रम से जानता है, ये एक समय में सबको जान लेता है, एक समय में, और निर्विकल्प रूप से, विकल्प रहित जो देखता है, उसको आप दर्शनावरण के क्षय से होने वाला जो अवधि केवल दर्शन है वो आप जानो, और उस केवल दर्शन को ग्रहण करने योग्य जानो, माने वो उपादेय मतिश्रुत अवधि दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन तो है, छोड़ने लायक है, लेकिन ये जो केवल दर्शन है ये उपादेय ग्रहण करने योग्य। आया समझ में? बोलिए, कोई प्रश्न इसमें किसी को? समझ में आ रहा है मिंटा जी? अब मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछता हूं, देखो इसके आधार से। तीन इंद्रिय को कितने दर्शन होते हैं? बताओ, कौन बताएगा? 2 जनों के हाथ खड़े, 3 के। बोलो पूर्वी। सिर्फ अचक्षु दर्शन। हाँ, केवल एक ही दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 इंद्रिय हो जाएगी, उसको 2 दर्शन। ठीक है, पर कभी 2 ही दर्शन। पूरी म्यूट कर लो, म्यूट अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान के कुल कितने दर्शन होते हैं? अनंत भगवान के। तीन जनों के हाथ खड़े हुए, 4 5 6, तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ मिंटा जी सही है, आपका सुन लिए, देख। हाँ सही है, एक ही होता है, बराबर है, सबको ये तो आंसर मालूम है। नारकियों के कितने दर्शन होते हैं? चलो, नारकियों के कितने होते हैं बताओ। जो इसका सही आंसर देगा उसको मेरे को प्राइज देनी चाहिए एक। बताओ कौन बता रहा है? 1 मिनट, सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। बोलिए। 3 भैया। हाँ, और कोई? दर्शन अवधि दर्शन। और किसी को कुछ बोलना है इसमें? गलत है मतलब, सबका एक ही आंसर है। किसी का और कोई आंसर? साधना जी ने हाथ खड़ा किया है, उनसे पूछ लेता हूँ।
हाँ बोलिए, बोलिए अनम्यूट करके। तीन ही आंसर, वो तो पहले का हाथ उठा हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ। अनिल जैन क्या से कोई बोलना चाहता है? नहीं। आशा जी जैन, चलो तीन नहीं होता। हाँ, और किसी को आंसर देना है? हाँ बोलो। तीन नहीं अरे होता। आपको मालूम है रिंकल जी, आपसे तो नहीं पूछेंगे। गलत है मेरा भी। और लोगों से पूछ रहे हैं भी हम। चलो बता दो अब आपको, बोलो। बोलो। सर यहाँ पे अवधि दर्शन लिखा है, तो वो जो इसमें कु अवधि नहीं है ना, और नारकियों को तो कु अवधि होता है, इसलिए यहाँ पे ये अवधि दर्शन इसमें काउंट नहीं होगा। हाँ, अवधि दर्शन के साथ ये एक रूल है कि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ ही होता है, और अवधि ज्ञान माने सम्यक ज्ञान जिसको है उसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। तो इसलिए सब नारकियों को अवधि दर्शन नहीं होगा, केवल जो सम्यक दृष्टि नारकी होंगे उनको ही अवधि दर्शन होगा। बाकी मिथ्या दृष्टि नारकियों के तो अवधि दर्शन नहीं कहलाएगा, केवल चक्षु और अचक्षु दो ही दर्शन कहलाएंगे। ठीक है सुरेन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन सुनना। मानस जो चक्षु दर्शन है उसको क्या क्या आवश्यक लगता है? यानी मानस चक्षु दर्शन को, मानस दर्शन है ना, मानस दर्शन पढ़ा था ना अपन ने, मन के निमित्त से होने वाला। तो मन के निमित्त से जो दर्शन होता है उसमें क्या क्या अवलंबन पड़ता है, उसकी पूरी परिभाषा बताइए। माने मानस दर्शन की परिभाषा बताइए, ये प्रश्न है मेरा। कौन बताएगा? बोलिए वीरेंद्र जी। एक तो जो मानस दर्शनावरण है उसका क्षयोपशम चाहिए, और द्रव्येंद्री का जो 8 पंखुड़ी रूप द्रव्येंद्री मन है उसका अवलंबन चाहिए। हाँ, बोला 8 पंखुड़ी के आकार रूप द्रव्य मन जो है उसके अवलंबन से उत्पन्न होता है, और वो किसको जानता है? वो मानस बेटा मैं इसके मूर्त अमूर्त दोनों को जानता है। मूर्त हाँ, हाँ, मूर्त अमूर्त आपसे मूर्त अमूर्त दोनों की सामान्य सत्ता को जानता है। बराबर है, मूर्त और अमूर्त दोनों की सामान्य सत्ता को जानता है। ये निर्विकल्प है कि सविकल्प है? निर्विकल्प है। ये भी निर्विकल्प है। सारे दर्शन मात्र सब निर्विकल्प है, चाहे वो चक्षु हो, अचक्षु हो, अवधि हो, केवल दर्शन। तो ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? यो सकल वो कौन सा है? सांप्राट प्रत्यक्ष है, मतलब व्यवहार हम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। बाकी यूं वास्तविक में क्या है? यूं परोक्ष है, परोक्ष ही है। एक देश जानता है कि सर्व संपूर्ण रूप से जानता है? एक देश ही जानता है। एक देश ही जानता है, बराबर। चलो अब अचक्षु दर्शन की परिभाषा कौन बताएगा? तो किस किस के इंद्रियों के अवलंबन से होता है बताना, अचक्षु की परिभाषा। चलो कौन बता रहा है भाई? अचक्षु, श्रोत्र इंद्रिय क्षयोपशम होने से अपने अपने बाहिर अचक्षु दर्शन की परिभाषा बताइए। बोलिए साधना जी। चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों के से पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। नहीं, तो पूरा पूरा गलत हो इस गया। यहाँ ऐसे नहीं, पूरा अपना जो किताब में अभी मैंने पढ़ा थोड़ा सा उसका अवलंबन लेकर उसके आधार से बताइए। ऐसे तो जो आपको पता ही है ये तो पहले। हाँ नहीं, किताब वाला नहीं ध्यान में आ रहा है। हाँ। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैंने, तो फिर तो वो सब हाँ लोग नहीं, जो सही अपने को है। याद है। हाँ हाँ सही है, सही।
बोलो माला अभी। सर वही पता है मुझे तो कि जो चक्षु इंद्री को छोड़कर शेष अरे वो तो सबको पता है, वो उसके लिए यहाँ क्लास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है माला भाभी। तो यहाँ है वो थोड़ा याद करके बताओ। किताब देख लो भले ही अपने पास में जो हो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ भले ही, टाइम तो हो गया ऐसे ही बहुत। दिखते ही नहीं ना। ठीक है, कोई एक, हाँ बताओ कौन बता रहा है? बोलिए शीतल जी। या हाँ, इधर लिखा है हाँ जो लिखा है वही बोल दो। द्रवेंद्रिय के अवलंबन से मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप एक देश से जो विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है। अरे नहीं वो तो ठीक है, और किन किन इंद्रियों का अवलंबन पड़ता है ये सब बताओ ना उसमें पूरा। काय में से पढ़ रहे हैं? इधर स्क्रीन पे से। स्क्रीन पे तो बहुत बड़ी परिभाषा है अचक्षु दर्शन की। या इतना ही है? अच्छा ओके। पूरी परिभाषा है ना, बहुत लंबी चौड़ी है। वैसे ही स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा श्रोतेंद्रिय के आवरण के संयोजन से और निज निज बहिरंग द्रवेंद्रिय के अवलंबन से मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप एक देश से जो विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है। बहुत बढ़िया। स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोतेंद्रिय मीन्स चक्षु के अलावा बाकी 4 इंद्रियों के आवरण का जो संयोजन होता है उसको द्रवेंद्रिय के माध्यम से देखता है, और उसमें जो परोक्ष वस्तु होती है उसको देखता है। नहीं परोक्ष को नहीं देखता है, परोक्ष कहते हैं इसको। परोक्ष देखता तो इंद्रियों के द्वारा है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से देखता है, इसलिए इसे परोक्ष कहते हैं। ओ हाँ। और ये सत्ता सामान्य को ग्रहण करता है। हाँ है ना, इसलिए इसको, और ये निर्विकल्प है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी कोई बताना चाहता है क्या? बोलो। चलो ठीक है, वैसे अपना हो गया है, समय भी हो गया। अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तूंडो। नमो ओरियंताम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। ठीक है, कल मिलते हैं अपन, मतलब शाम को मिलेंगे। कभी कुछ चेंज हुआ तो बता दूंगा, बाकी कल तो मिलेंगे इसी अपन। हाँ बोलिए शीतल जी, कुछ प्रश्न है? हाँ नहीं, मुझे पूछना था ये आज मिस ये स्क्रीन ऐसे वर्टिकल कैसे हो गई? मेरी स्क्रीन किसकी? हाँ मीन्स ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है, मीन्स ऐसे वर्टिकल। वो अनीता जी ने शेयर की है, आज मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, इस वजह से सब दिक्कत हुई। अच्छा, मैं फोन से चला रहा हूँ आज। ओके, मीन्स रीडिंग में दिक्कत हो रही थी तो मैं बोली तो हो जाएगा ठीक सब। ओके, थैंक यू। ओके, जय जिनेन्द्र सबको।